स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2017 में आई एक डार्क फैंटेसी सुपर नेचुरल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी डेथ नोट के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत लाइट नाम के एक लड़के से होती है जो अपने स्कूल जा रहा था। तभी अचानक से मौसम में परिवर्तन होने लगा, तेज हवाएं चलने लगी और आसमान से एक किताब धरती पर आ गिरी। वो किताब लाइट को मिलती है। उसे गौर से देखने पर लाइट को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण किताब नहीं बल्कि रहस्यमयी प्राचीन किताब है, और इसलिए किताब की जांच करके वो उससे अपने पास रखता है। तभी वहाँ बारिश शुरू होती है। इस बीच लाइट ने देखा कि स्कूल का एक बदमाश लड़का दूसरे लड़के को सता रहा है। लाइट ये सब रोकना चाहता था, लेकिन बदले में वो बदमाश लड़का लाइट को जोर से एक मुक्का मारता है। इससे लाइट अपने झोले के साथ जमीन पर गिर जाता है। तभी एक टीचर को लाइट के झोले से अन्य छात्रों के पढ़ाई की किताबें मिली, जिससे ये पता चलता है कि लाइट अन्य छात्रों को उनके होमवर्क में मदद करता है। इस कारण से लाइट को प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है और उसे सजा के तौर पर एक अलग कमरे में रखा जाता है। अब एकांत में बैठे हुए लाइट को उस प्राचीन किताब की याद आई। वह उस किताब को पढ़ना शुरू करता है। ये कोई सामान्य किताब नहीं थी, बल्कि ये तो पूरी तरह नियमों के कथनों से भरी हुई थी। इस किताब को रखने के लिए भी उस किताब के खुद के कुछ नियम थे, और देखने में ये किताब सदियों पुरानी लगती थी। इस किताब को पाकर लाइट को कुछ सही नहीं लगता। वो जैसे ही उस किताब को पढ़ने लगा तो अजीब चीजें घटित होने लगी, और इसी दौरान लाइट को कुछ अजीब बात नजर आई। वो कोई मनुष्य नहीं था और न ही कोई प्राणी। उसका स्वरूप अशुभ और दुष्ट था। साथ ही उसके शरीर पर मानो जैसे नुकीले कांटे हो। उसे देखकर लाइट बहुत डर जाता है, लेकिन बाद में उसे सब समझ में आता है। अब लाइट को पता चल गया था कि ये कोई जानवर नहीं बल्कि मौत का फरिश्ता है, और यही इस किताब का रक्षक भी है। वो मौत का फरिश्ता लाइट को इस किताब की वास्तविकता के बारे में बताने लगा। वो बताता है कि ये किताब क्या कर सकती है। इस किताब में कुछ विशिष्ट टिप्पणियां हैं जिन्हें डेथ नोट्स कहा जाता है, और इस किताब को पाने वाला ही उसका मालिक है। मतलब कि फिलहाल उस किताब का मालिक लाइट है। इस किताब की खासियत यह है कि इस पर किसी भी व्यक्ति का नाम लिखने पर वो जल्द ही मर जाएगा, और इस किताब का मालिक अपनी इच्छानुसार किसी को भी मार सकता है। यानी कि लाइट को उस किताब में सिर्फ किसी का नाम और मरने का तरीका लिखना है, जिसके बाद वो व्यक्ति बिल्कुल किताब में लिखे हुए तरीके के अनुसार मर जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए किताब के मालिक को कुछ नियमों का पालन करना होगा। लेकिन लाइट को फिलहाल इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। एक बात और थी कि जो मौत का फरिश्ता है वो सिर्फ उस किताब के मालिक को ही दिखाई देगा, यानी कि सिर्फ लाइट ही उसे देख सकता है। वो लाइट से कहता है कि तुम्हें 7 दिनों के अंदर इस किताब में कम से कम एक नाम तो लिखना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये किताब अपने आप किसी दूसरे व्यक्ति के पास चली जाएगी। किताब में किसी का भी नाम लिखने की शर्त ये है कि मालिक को उस व्यक्ति का चेहरा और असली नाम याद होना चाहिए, और मौत का केवल एक ही तरीका लिखा जाएगा जो वास्तविकता में मौजूद है। अब वो मौत का फरिश्ता लाइट से कहता है, तुम्हें एक बार इस किताब को जरूर आजमाना चाहिए। तभी लाइट खिड़की से उस बदमाश लड़के को देखता है जो इस बार फिर से किसी को सता रहा था, और उसने लाइट को भी मारा था। तो उस मौत के फरिश्ते की बात से सहमत होकर लाइट ने किताब में उस बदमाश लड़के का नाम लिख दिया, और उसने मौत का तरीका ऐसा चुना कि उसका सर कुचल दिया जाए। इसके तुरंत बाद बाहर 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाती है। उनमें से एक गाड़ी में लोहे की सीढ़ियां थीं, जिनसे असल में उस बदमाश लड़के का सर कुचला जाता है। अब इससे लाइट को यकीन हो गया कि मौत के फरिश्ते द्वारा बताया गया सब कुछ सच है। इसलिए लाइट बहुत घबरा जाता है। लाइट को इस हालत में देखकर मौत का फरिश्ता कहता है कि तुम इस किताब की मदद से बहुत कुछ कर सकते हो, और यदि तुम इस किताब को नहीं रखना चाहते या फिर तुमने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो मैं इस किताब का मालिक किसी दूसरे को बना दूंगा। अब लाइट अपने घर लौट आया, जहां उसके पिता निकोलस उसका इंतजार कर रहे थे। लाइट के पिता एक जासूस है, मगर उनके बीच बाप बेटे का ये रिश्ता कुछ खास नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले एक अपराधी ने लाइट की माँ की हत्या कर दी, और कोई भी सबूत न होने के कारण वो अब तक खुलेआम घूम रहा है। यहाँ लाइट अपने पिता से गुस्से में कहता है कि तुम मेरी माँ का बदला नहीं ले रहे हो, जिस वजह से मैं हर वक्त परेशान रहता हूँ। तभी लाइट के दिमाग में एक ख्याल आता है। वो सोचता है कि क्यों न उस अपराधी का नाम उस किताब में लिखे, और लाइट ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जिसके बाद वही अपराधी दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, और अचानक ही वो सबके सामने मर जाता है। अब उस अपराधी की मौत की खबर सुनकर दोनों बाप बेटे खुश थे। यहाँ लाइट ने अपनी माँ का बदला ले लिया, और बाप बेटे के बीच अब संबंध भी अच्छे हो रहे हैं। इसके बाद लाइट सोचता है कि क्यों ना इस किताब के जादू का अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। वो स्कूल में बैठा इसी बारे में सोच रहा था
तभी उसके पास माया नाम की एक लड़की आती है। माया लाइट की एक अच्छी दोस्त है, इसलिए उसने माया को किताब के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि ये एक रहस्यमयी किताब है, इसमें अब तक जिस किसी का भी नाम लिखा है वह मर चुका है। लेकिन माया को इन बातों पर यकीन नहीं था, तो लाइट ने इसे साबित करने के लिए उसके सामने ही किताब में एक नाम लिख दिया। लाइट एक हत्यारे के बारे में लिखता है, जब कोई कार उससे टकराएगी तो वो मर जाएगा, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। माया ये देखकर हैरान रह जाती है। वो दोनों ही एक योजना बनाते हैं। अब हम एक महान शक्ति के मालिक हैं, इसलिए हम इस दुनिया से सबसे बुरे लोगों को मिटा देंगे, और इनमें अपराधी, हत्यारे और इस तरह के खतरनाक लोग शामिल हैं। ऐसा करने के लिए चेहरे और असली नाम इंटरनेट के माध्यम से आसानी से खोजे जा सकते हो। अब उन्होंने बुरे लोगों के नाम उस किताब में डाल दिए, और बुरे लोग धीरे धीरे किताब में लिखे अनुसार मरने लगे। यहाँ ये भी पता चलता है कि किताब का मालिक मरते हुए व्यक्ति को अपने वश में भी कर सकता है। अब लाइट ने अपने लिए किरा नाम चुना, और जब भी किसी की मौत होती तो लाइट वहाँ किरा नाम लिखता। इस नाम से बुरे लोग भी भयभीत होकर गलत काम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो समझ रहे थे कि किरा सभी अपराधियों और बुरे लोगों को समाप्त करने के लिए आया है। अब ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई कि किरा नाम का एक सीरियल किलर आया है जो लगातार सभी बुरे लोगों को मार रहा है। यहाँ कुछ लोग किरा का पक्ष ले रहे थे, क्योंकि उसने सबसे बुरे लोगों को दुनिया से मिटा दिया, लेकिन पुलिस की नजरों में वो एक हत्यारा था, इसलिए पुलिस उसकी तलाश करना चाहती है। मगर लाइट के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसका पता लगाना आसान नहीं है। इसलिए इस मामले से निपटने के लिए पुलिस ने एल नाम के खुफिया अफसर को नियुक्त किया। एल अपना चेहरा छुपाकर रखता था और उसका असली नाम भी किसी को पता नहीं था। आइट और माया अपने इस जिंदगी से बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने लगभग 400 से ज्यादा बुरे लोगों की हत्या कर दी। यहाँ एल एक मीटिंग में चुनौती देता है कि किरा अपने आप को सबके सामने प्रकट करो। एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते एल इस मामले की शुरुआत से जांच करता है। वो लाइट के पिता की भी मदद लेता है ताकि जल्द से जल्द वो किरा तक पहुंच सके। अब लाइट और माया परेशान है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश की जाएगी। लाइट अपने पिता से पूछता है कि किरा अगर पकड़ा गया तो उसकी क्या सजा होगी। लाइट के पिता बताते हैं कि आधी आबादी मांग करेगी कि किरा को मौत की सजा दी जाए, जबकि बची हुई आधी आबादी इस बात की जांच करने पर मजबूर होगी कि उसने ये सब कैसे किया। अब ये सब जानकर लाइट की चिंता और बढ़ जाती है। वो ये बात माया को भी बताता है और उसे सुझाव देता है कि हमें अब ये सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एल के शक के दायरे में लाइट समेत कई लोग थे, और लाइट इसलिए क्योंकि वो अपने पिता के डेटा तक बड़े आराम से पहुंच सकता था। एल ने लाइट के बारे में जानने के लिए एक अफसर को नियुक्त किया, ताकि वो लाइट की हर हरकत पर नजर रख सके, और इस बारे में जानते हुए भी लाइट खुद को शांत रखता है। माया को लाइट के किताब में रुचि की कमी का एहसास होने पर बुरा लगता है, क्योंकि माया को तो ऐसा करने में खुशी महसूस हो रही थी। अब एल लाइट और माया के रास्ते में बाधा बन गया था, लेकिन वे अपनी इच्छा के बावजूद एल को मार नहीं सकते, क्योंकि ना तो उन्होंने उसका चेहरा देखा था और ना ही उन्हें एल का असली नाम पता था। अब लाइट और माया इस पर बात करने लगे। माया कहती है कि उन्हें सभी अफसरों का नाम इस किताब में लिखना चाहिए जो किरा का पता लगा रहे हैं। इससे बाकी के अफसर भी किरा से डर जाएंगे और उन्हें मजबूरन किरा को ढूंढना बंद करना पड़ेगा। लेकिन लाइट ऐसा कुछ भी करने के लिए राजी नहीं होता, क्योंकि वो निर्दोष लोगों की जान लेने को तैयार नहीं था। अब यहाँ एल को ये पता चला कि किरा ने सिर्फ उन लोगों को शिकार बनाया है जिन्हें टीवी पर दिखाया गया है, यानी कि किरा उन लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकता जिनका नाम और चेहरा उसे पता नहीं है। इस शक को झूठा साबित करने के लिए लाइट फैसला करता है कि वो कुछ दिनों तक लोगों को नहीं मारेगा, लेकिन इसी बीच अचानक से एक दुर्घटना होती है। उन सभी अफसरों ने इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली जो किरा की तलाश कर रहे थे। ये नाम लाइट ने नहीं लिखे और उसे भी नहीं पता इसके पीछे किसका हाथ है। अब यहाँ मामला और भी खराब हो जाता है, क्योंकि किरा अब तक सिर्फ सबसे बुरे लोगों को मार रहा था और इसलिए लोग उसे हीरो कह रहे थे, लेकिन अब तो उसने पुलिस को ही मार डाला। यानी कि किरा एक ऐसे खतरे में बदल गया जो किसी की भी जान ले सकता है। इस दुर्घटना से परेशान होकर लाइट उस मौत के फरिश्ते से पूछता है, क्या तुमने ये किया है? तब मौत के फरिश्ते ने बताया, मैं चाहूं तो भी ऐसा नहीं कर सकता, ये नाम किसी और ने लिखे हैं। अब लाइट के पिता किरा को चुनौती देते हैं कि निर्दोष लोगों को मारना बंद करो, और अगर हिम्मत है तो मुझे मारकर सबके सामने आ जाओ। इस खबर पर माया और लाइट की नजर थी। माया गुस्से में कहती है, तुम्हें इस किताब में अब अपने पिता का नाम लिखना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर वो हमारे लिए मुसीबत बन जाएंगे। लेकिन भला कोई बेटा अपने पिता को कैसे मार सकता है?
वही एल इस मामले को अधिक बुद्धिमानी से निपटा रहा था। वो ये जांच करता है कि किरा लाइट के पिता को मारेगा या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। लाइट के पिता अब तक जिंदा हैं, इसलिए लाइट पर एल का शक विश्वास में बदल जाता है, क्योंकि खुली चुनौती के बाद भी किरा ने लाइट के पिता को नहीं मारा। इसका मतलब यही है किरा कोई और नहीं बल्कि लाइट है। उसी रात एल का सामना लाइट से होता है। एल ये जानने का प्रयास करता है कि लाइट ही किरा है। लाइट भी एल से पूछताछ करता है और बदले में एल उसका चेहरा दिखाता है। वो कहता है कि अब ये सब करना बंद करो, लेकिन लाइट उससे अनदेखा करते हुए चला जाता है। माया लाइट से कहती है कि हमें एल को रोकने के लिए कुछ तो करना होगा। लाइट एल को अपने रास्ते से दूर रखने के लिए बहुत सोचता है। वो कहता है मैंने एल का चेहरा देखा है और एल का असली नाम उसके दोस्त को जरूर पता होगा। जिसके तुरंत बाद लाइट ने उस किताब में एल के दोस्त का नाम लिखा और वो उसे अपने वश में करता है। अब यहाँ उस किताब का एक और नियम सामने आता है। अगर किताब का मालिक उस व्यक्ति के लिखे कोई पन्ने को जला दे तो वह व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, उसे कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन मौत का फरिश्ता लाइट को चेतावनी भी देता है कि ये किसी भी व्यक्ति के लिए सिर्फ एक ही बार होगा। यहाँ एल का दोस्त लाइट के वश में था, लेकिन उसे भी एल का असली नाम नहीं पता। लाइट उसे आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर उसे एल के असली नाम का पता लगाना है। एल के दोस्त ने बताया एल एक एकेडमी में जाता था और शायद वहाँ के दस्तावेजों में उसका असली नाम हो, इसलिए लाइट तुरंत उसे एकेडमी आने के लिए कहता है। एल का दोस्त आदेश का पालन करते हुए एकेडमी में चला जाता है। यहाँ लाइट ने योजना बनाई थी एल का असली नाम जानने के तुरंत बाद वो उस पन्ने को जला देगा जिस पर एल के दोस्त का नाम लिखा है। इससे वो सुरक्षित हो जाएगा और सब कुछ अपने नियमित रूप से चलने लगेगा। लेकिन इधर एल को पता चला कि उसका दोस्त गायब है। उससे पूरा यकीन था कि लाइट ने ही उसका असली नाम जानने के लिए उसे पकड़ा होगा, क्योंकि उसका चेहरा तो लाइट देख चुका है। एल बिना कुछ बताए लाइट के घर आता है। वो लाइट के पिता से कहता है कि आपका बेटा ही असली किरा है, लेकिन लाइट के पिता एल पर यकीन नहीं करते, क्योंकि लाइट के खिलाफ उसके पास कोई भी पक्के सबूत नहीं थे। एल को घर की खोज करने के बाद भी वहाँ कुछ नहीं मिला। उसे वो प्राचीन किताब भी नहीं मिली, क्योंकि माया उसे अपने साथ ले गई। तभी लाइट को एल के दोस्त का कॉल आता है, जो कहता है मैं एकेडमी पहुंच गया हूँ। एल का दोस्त नाम बताने ही वाला था और इस बीच लाइट ने जांच की तो एल के दोस्त के नाम का पन्ना उस किताब में नहीं था। इस वजह से एल का दोस्त नाम बताने से पहले ही मर जाता है। लाइट इस सबसे काफी उदास था और एक डांस पार्टी में माया ये राज बताती है कि उसने ही एल के दोस्त के नाम का पन्ना फाड़ दिया। इसके अलावा उसी ने उस किताब में उन अफसरों के नाम भी लिखे थे। वो बताती है कि मैंने अब तुम्हारा नाम भी उस किताब में लिख दिया है। और लाइट की मौत का तरीका ये है कि आधी रात को उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा और वो मर जाएगा। साथ ही माया कहती है कि यदि तुम ये किताब मुझे सौंप दोगे तो मैं तुम्हारे नाम का पन्ना जला दूंगी। इसका मतलब ये है कि माया सिर्फ उस किताब को हासिल करने के लिए लाइट के साथ थी। यहाँ अपने दोस्त की मौत के बारे में जानकर एल लाइट को गिरफ्तार करने के लिए कड़ी मेहनत करता है और आखिरकार उसने लाइट को पकड़ ही लिया। एल वहाँ खड़े एक आदमी से कहता है कि यही किरा है, तुम इसे पकड़ने में मेरी मदद करो। लेकिन वो आदमी एल की मदद नहीं करता, क्योंकि वह किरा का समर्थक था। अब भागते समय लाइट माया को भी अपने साथ एक झूले में ले जाता है और वो ऊपर की ओर पकड़े जाते हैं। इसी बीच पुलिस भी वहां पहुंचती है। लाइट माया से कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम इस किताब को नहीं छोड़ोगी, हम दोनों मिलकर सभी चीजों को सही करेंगे। लेकिन लालची माया लाइट की बातों से सहमत नहीं होती। वो लाइट से उस किताब को छीन लेती है। अब लाइट ये देखकर माया से कहता है तुमने ये सब सही नहीं किया। लाइट की ये बात सुनकर माया समझ गई कि लाइट ने इस किताब में उसका नाम लिखा होगा। अब दोनों के ही नाम किताब के पन्नों पर थे, इसलिए दोनों तुरंत नीचे गिर पड़े। माया तो तुरंत ही मर गई, जबकि लाइट पानी में गिर जाता है। जिसके बाद लाइट को अस्पताल में देखते हैं, जो कोमा में चला गया है और इस बीच कई अपराधी भी मारे गए। एल को लाइट पर शक था, लेकिन वो तो कोमा में चला गया है और उसके कोमा में जाने के बाद भी लोग मर रहे हैं। दरअसल जब माया और लाइट झूले से नीचे गिर रहे थे तो उस किताब से एक पन्ना अलग होकर जल गया और उस पन्ने पर लाइट का नाम लिखा था। लाइट ने यहाँ अपने दिमाग से काम लिया था। जब उसे पता चला कि माया ने उसका नाम किताब में लिखा है, तब उसने खुद किताब में लिखा कि यदि माया उससे किताब छीन लेगी तो वो मर जाएगी और जिस पन्ने पर लाइट का नाम लिखा है वो जलकर लाइट पानी में गिर जाएगा। लाइट ने उस किताब में सबसे बुरे व्यक्तियों के नाम भी लिखे थे, जैसे कि एक भ्रष्ट डॉक्टर लाइट को पानी से बाहर निकालकर उसे कोमा में भेज देगा और बाद में वही डॉक्टर आत्महत्या कर लेगा। फिर एक दूसरा आदमी उस किताब को लेकर उसमें कई बुरे लोगों के नाम लिखेगा। इसके बाद वही आदमी उस किताब को लाइट के पास वापस ले आएगा, जो अब कोमा से बाहर आ चुका है। इसके बाद एल को पुलिस की नौकरी से निकाला जाता है, लेकिन एक आखिरी बार वो माया के घर की तलाशी करता है और वहाँ उसे उन मरे हुए अफसरों के नाम मिले
जिससे सारे आरोप माया पर लगा दिए गए। लाइट भी अब पूरी तरह से ठीक हो गया था और उसे वो किताब भी मिल गई, लेकिन उसने ये सबक सीखा, अब वो किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। और इसी सीन पर ये कहानी यही खत्म होती है। तो कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।